वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ पर हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये न्यूज़ है कि अडानी फेसेस 5 काउंट क्रिमिनल इंडक्टमेंट इन यूएस फॉर ब्राइबरी। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रुप पर, अडानी ग्रीन एनर्जी पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो एसईसी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन दोनों ने मिलके जो एलिगेशंस लगाए हैं वो अडानी ग्रुप ने अभी तो डिनाई कर दिया है इस एलिगेशन को और कम्प्लीटली बेसलेस बताया है। लेकिन इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या चार्जेस हैं और क्या है इस पूरे क्या माजरा क्या है, इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। So basically, U.S. Department of Justice issued 5 count criminal indictment against the Adani एंड हिज एसोसिएशंस। और बेसिकली की चार्जेस जो हैं इनके ब्राइबरी के एंड सिक्योरिटी फ्रॉड्स के एंड वायर फ्रॉड के, ये इसमें फ्रॉड उन्होंने मेंशन किया है। देखिए, ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो कि यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के हवाले से आया है और ये बताया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है कि यूएस चार्ज वी चार्ज अडानी, गौतम अडानी एंड सागर अडानी। बेसिकली सागर अडानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अडानी ग्रीन ग्रुप्स के, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। और ऐसा इन्होंने मेंशन किया है कि एग्जीक्यूटिव जो बेसिकली इनके जो कंडक्ट हैं वो एक तरीके से फ्रॉड हैं। सिक्योरिटीज में इन लोगों ने कुछ गड़बड़ करा है, कुछ घोटाला करा है एंड इंडियन ऑफिशियल्स को इन्होंने ब्राइबरी दी है, यानी कि कुछ रिश्वत देके प्रोजेक्ट को हासिल किया है, जिसकी वजह से इंडियन जो यूएस इन्वेस्टर्स हैं या फिर दुनिया भर के बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एक बार फैक्ट्स एंड एलिगेशन को बहुत ही ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा ये एनालिसिस। देखिए, गौतम अडानी बेसिकली चेयरमैन एंड सागर अडानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के हैं। साथ ही साथ श्रेल कैबनेस, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं। ये इनके साथ मिलके प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। बेसिकली इसका अ, इन दोनों के ऊपर मेन एलिगेशंस हैं जो कि गौतम अडानी एंड श्रेल कैबनेस के ऊपर है। साथ ही साथ हम बात करते हैं जो एक्शंस हैं, जो एलिगेशंस हैं वो क्या है। एलिगेशन सबसे पहले ब्राइबरी स्कीम्स, आउटरीच टू सिक्योर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि ऐसा इनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं वो ब्राइबरी देके, रिश्वत देके लिया गया है, जिसकी वजह से मल्टी बिलियन डॉलर सोलर प्रोजेक्ट में जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं वो जो ऑप्टेन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीटली ब्राइबरी देकर है, ऐसा एलिगेशन है। अडानी ग्रीन ने रेज किए हैं इसके थ्रू 175 मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ने लिए हैं, किससे? इंडियन गवर्नमेंट को रिश्वत देके, अगर इंडियन गवर्नमेंट के रिश्वत लेके, जिसको समझ के यूएस इन्वेस्टर्स जो होंगे उन्होंने पैसा लगाया और वो पैसा लगभग $175 है, $175 है। अगर आने वाले समय में ये बात साबित होती है कि ये कंप्लीटली फ्रॉड तरीके से लिया गया है तो इनके पैसे डूबने के चांसेस हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो वहाँ पे बेसिकली एक्यूज लगाया गया है इस बेसिकली इसराइल कैबिनेस ने के साथ को एक्यूज बनाया गया है। साथ ही साथ अडानी ग्रुप को एक्यूज बनाया गया अंडर दी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक एक्ट है जिसके माध्यम के साथ ये एलिगेशंस लगाया गया है। बेसिकली ऐसी के जो चार्जेस हैं, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चार्जेस हैं वो वायलेशन ऑफ एंटी फ्रॉड है, एंटी फ्रॉड प्रोविजंस के थ्रू है और एफसीपीए के लॉस के अगेंस्ट ये कार्य किए गए हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। और इस एलिगेशन के बाद क्या कोर्ट से मांग रखी गई है, इस बात को समझते हैं। कोर्ट से मांग ये रखी गई है कि परमानेंट इंजंक्शन, सिविल पेनाल्टीज एंड ऑफिसर एंड डायरेक्टर्स को बैन कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो पैरेलल क्रिमिनल चार्जेस हैं वो यूएस अटॉर्नीज ऑफिशियल्स बेसिकली फाइल्ड क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट ऑल द इंडिविजुअल्स की जब भी बात की जाती है वो गौतम अडानी सागर डायरेक्टर और साथ के साथ
श्रेल कैबिनेट्स के बारे में भी बात किया जाता है। अगर करंट स्टेटस की बात करें तो लीगल प्रोसीडिंग्स आने वाले समय में चलेंगी। अब देखिए, अब समझते हैं कि ये जो एलिगेशन है वो क्या है? देखिए, अगर इंडिया में अगर मैं कानून की भाषा में आपको बात समझाऊँ, अगर आपको किसी पर्सन के ऊपर केस चलाना है तो आप कोर्ट में जाएँगे, कोर्ट से परमिशन बोलेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है। अब मुझे इसके ऊपर केस चलाना है। तो कोर्ट कहेगा अच्छा केस चलाना है, बताओ किस बेस पर तुम केस चलाना चाहते हो? तो आप कोर्ट को कुछ पर्टिकुलर बातें बताओगे, कुछ फैक्ट्स रखोगे, कुछ फैक्ट के साथ-साथ कुछ एविडेंस रखोगे और उसी एविडेंस के थ्रू कोर्ट ये चीज रिकॉग्नाइज करेगा, कॉग्निजेंस लेगा कि हाँ, इसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। जो आप फैक्ट रख रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं, उस बात में दम है। जो आप फैक्ट हमको बता रहे हैं, उस बात में दम है और इन पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर केस चलाया जाना चाहिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने परमिशन दे दिया है अडानी ग्रीन एनर्जी और गौतम अडानी जी के ऊपर केस चलाने के लिए। और यही जो है बात पूरे मीडिया में फैली हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल काफी प्रेशर्स जो है वो दिखाई दे सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या कहना है अडानी ग्रुप का। देखिए, मीडिया स्टेटमेंट के दौरान ये इस बात समझ में आती है कि ये जो एलिगेशन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने लगाए हैं, वो कंप्लीटली इनका कहना है कि बेसलेस है और वो इस चीज को डिनाई करते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि चार्जेस ऑफ द इंडेक्टमेंट आर एलिगेशन, कह रहे अरे ये तो आरोप ही तो है, ये आरोप है, अभी ये आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ है। एंड डिफेंडेंट आर प्रेज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, आरोप के आधार पर आप कुछ भी फैसला नहीं दे सकते हैं। ये हमेशा इनोसेंट्स आर ऑलवेज प्रिज्यूम, बेसिकली एलिगेशंस आर ऑलवेज लाइक डेफिनेटली जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो गए हैं तब तक ये इनोसेंट होंगे अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कोर्ट उनको कोई गिल्टी प्रूव नहीं कर दी तब तक कोई भी एलिगेशन बेसलेस हैं। ऑल पॉसिबल लीगल रिकोर्स विल बी शाउट, और जो भी लीगल हथकंडे हैं वो अपनाए जाएंगे और उसके हिसाब से जस्टिस मिलेगा। ऐसा मीडिया स्टेटमेंट का कहना है अडानी ग्रुप के द्वारा। साथ ही साथ हम समझते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। पहली बात हम समझते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, यूएस ने एलिगेशन लगाए हैं अडानी के ऊपर, और अडानी के साथ-साथ ये बात भी है कि इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली ब्राइबरी के केस में। जब इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ें और बहुत सारे फैक्टर्स को जन्म देती हैं, और इसमें मेन फैक्टर ये होता है कि अगर कोई भी यूएस से या फिर दुनिया भर के कोई भी इन्वेस्टर अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली सोचेगा कि भैया क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं इंडियन बिजनेसेस किसी बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर वो एनालाइज करके ये देखते हैं कि वहाँ के ऑफिशियल के साथ मिल के ब्राइबरी देकर कोई कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है, तो हमेशा डाउट क्रिएट होता है। एंड ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि यूएस इन्वेस्टर ने लगभग 175 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया है। आने वाले समय में अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात सोच भी रहा होगा, तो ऐसी समाचार सुनकर उसके ऊपर डेफिनेटली डाउट होना होगा। डेफिनेटली कोई भी डाउट करेगा। अब इस इंडेक्टमेंट के बाद क्या वर्ल्ड वाइड इफेक्ट पड़ा है वो समझते हैं। बेसिकली आफ्टर इंडेक्टमेंट अडानी ग्रुप विल फेस अ ग्रेटर प्रेशर इन बांग्लादेश ओवर पावर डील, सेज एक्सपर्ट। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश में जो कि पावर डील है, आपको ये समाचार पता ही होगा कि बांग्लादेश के कुछ बहुत सारे बैलेंस जो है इंडिया का ड्यू है जो बांग्लादेश अभी तक दे नहीं पा रहा है। इसके ऊपर कुछ बातें चल रही थी अडानी ग्रुप के साथ, जो आने वाले समय में ये लोग इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं सम प्रोजेक्ट्स, वो आने वाले समय में इस पे इफेक्ट पड़ सकता है। अडानी पावर एनर्जीज प्रिसाइजिंग हैज बीन
कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन बांग्लादेश एज वेल। और साथ के साथ बात को समझते हैं यहाँ पर कि केनिया बहुत महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं यहाँ पर। केनिया कैंसल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। बेसिकली भारत अडानी ग्रुप के अ, बहुत सारे पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज में है। बट एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट जो है, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बहुत कम है। ये शायद केनिया में पहला एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे थे। और इस समाचार के बाद केनिया कैंसल्स एयरपोर्ट एंड एनर्जी डील विद द अडानी ग्रुप। बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। ऐसा केनिया का कहना है कि हमारे फ्रेंड कंट्री अमेरिका, डेफिनेटली अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये कहना है इनका कि हमारे फ्रेंड कंट्री का ये कहना है कि जो अमेरिकन्स ने ये एलिगेशंस लगाए हैं, एंड डेफिनेटली फ्रेंड कंट्री का इसके जगह से हवाले से न्यूज़ आई है कि अडानी ग्रुप जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर वो फ्रॉड तरीके से कर रहे हैं, इसलिए केनिया सारे एयरपोर्ट और एनर्जी के प्रोजेक्ट कैंसल कर रहा है। और इसी के थ्रू केनिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि मल्टी बिलियन डॉलर एयर प्रोजेक्ट जो एक्सपेंशन था और यूएस डील के थ्रू ये चीजें होना था, इंडियन टाइकून गौतम अडानी आफ्टर यूएस ब्राइबरी फ्रॉड के तहत ये इंडेक्टमेंट चार्जेस के बाद इन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट विलियम रूटो का ये कहना है कि न्यूज़ ने नेशन को एड्रेस करते हुए ये बातें कही है कि बेस्ड ऑन द न्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एंड पार्टनर नेशन, जो पार्टनर नेशन अमेरिका की बात की जा रही है, अमेरिका को ऐसा कहा जा रहा है कि ही डिडंट स्पेसिफाई यूएस नेम, ऑफ कोर्स नहीं किया उन्होंने, लेकिन पार्टनर नेशन के थ्रू जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के थ्रू जो न्यूज आई है उसके आधार पर केनिया ने आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इससे आने वाले समय में स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए। हम आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमें प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जस्ट छोटा-सा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं आप तक पहुँचा सकूँ। डेफ़िनेटली हम एक साथ अगर कमेंट करेंगे, एक साथ हम चीज़ों को समझेंगे, तो हम बहुत अच्छी तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।